हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़। ओके बेटा, 8th क्लास के बच्चों, जल्दी से आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक सुगंधा है उसको निकाल लीजिए और हम लोग जो सेकंड चैप्टर है उसका वो पढ़ने वाले हैं बेटा। और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, चलिए जल्दी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भारत की सांस्कृतिक एकता। मतलब कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, धर्म है, जाति हैं, लेकिन फिर भी हमारा राष्ट्र क्या है? एक है, विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। और हम लोग थे कहाँ पे बेटा? यस, यहाँ पे थे, है ना। हमारे पूर्व शासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार किया, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपे और भेद नीति में से उनका उल्लू सीधा हुई। देखिए, भले हमारे अंदर भेद है बेटा, हमारे अंदर बहुत सारे है ना जातियां हैं, धर्म हैं, बहुत सारे भेद हैं, लेकिन इसका उन्होंने क्या किया? जो पूर्व शासक थे उन्होंने इसका बढ़ा दिया, उन्होंने भेद को हमारे विस्तार कर दिया कि जो हिंदू हैं वो मुस्लिम से लड़ें, है ना, हिंदी भाषी दूसरे और भाषा भाषी लोगों से लड़ें। तो इस प्रकार वो करके और वो खुद से तो क्या किए रहते थे, उनको अपने साथ मिलाए रहते थे, लेकिन जो हमारे देश के अपने लोग हैं उनको आपस में लड़ा के रखते थे। इस प्रकार से वो अपना काम करवा लेते थे। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई या उनको नगण्य समझा गया, जिससे हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई। और अब हमारे देश के अंदर जितनी विभिन्नताएं हैं, चाहे जाति को लेके, धर्म को लेके, भाषा को लेके, है ना, उनको क्या उपेक्षा की गई है, उनको ना एकदम जैसे है ही नहीं, इस प्रकार से माना गया है उन अभेदों को। और इसकी वजह से जो हमारे देश के लोग हैं उनमें क्या हीनता की भावना की, वो क्या कम डेवलप है, इस प्रकार की भावना उनके अंदर जन्म लेती है। कुंठा की भावना, कुंठित हो जाते हैं वो लोग। ठीक है बेटा, देश की नदियाँ जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा और शस्य श्यामला बनाती हैं। और हमारे देश की नदियाँ क्या करती हैं? एक प्रकार से देखिए आप लोग, है ना, नदियों के जो किनारे होते हैं उनके द्वारा भी क्या होता है? राज्यों का विभाजन हुआ है, देश का विभाजन हुआ है ना। तो वो क्या करती है? हमारे देश के जो धरती है ना, उसकी पैदावार को बढ़ाती हैं, उसे हरा भरा करती हैं, है ना। तो इस प्रकार की बातें नदियों के द्वारा प्रदान की गई हैं हमारे देश को। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर भी से है। और आप देखते हो उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है जो कि मुकुट के समान खड़ा है भौगोलिक इकाई के। सागर है, दक्षिण में बोलते हैं सागर क्या कर रहा है? पैर धुल रहा है भारत माता का। तो इस प्रकार की हमारी भौगोलिक इकाई इतनी सुंदर है कि क्या बताएं। उसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं? राजनीतिक स्वार्थ होता है कि लोग अपना कहते हैं ना कि अपना काम निकालने के लिए, वे कहावत नहीं है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो चीज़ है कि जो राजनेता वगैरह हैं वो भी क्या कर रहे हैं? लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, है ना, जगह जगह पे दंगे करवा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, है ना। हमारी जो अहिंसा की भावना उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें जो राजनेता लोग हैं वो अपना काम निकालने के लिए करते जाते हैं। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित तो नहीं रही है, आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे हैं। और पहले होता था थोड़ा बहुत, तो भाई सबके यहाँ होता है कि नहीं, थोड़ा बहुत चलता है भिन्नता लोगों में, है ना, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा वो चलता है। ये नहीं कि एकदम द्वेष और ईर्ष्या ही हमेशा नहीं बनी रहती थी। पहले थोड़ा बहुत कभी कभी प्रबल हो उठता था, लेकिन हमेशा वो चीज़ व्याप्त नहीं रही है समाज में हमारे देश के। किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौम राज्य से अपरिचित ना थे। लेकिन जो हमारा देश है कभी भी, जैसे कहते ना, एकजुट होके नहीं रहे हैं, है ना। उनके अंदर समय समय पे लड़ाई झगड़े इस प्रकार की बातें होती ही रहती थी। राजसूय अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना के उद्देश्य के लिए किए जाते थे। अब देखो, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ कि एक राष्ट्र है, एक देश है ना, जहाँ पे घोड़ा
छोड़ दिया जाता था, और जिस जिस राज्य में घोड़ा जाता था और जिस राज्य का घोड़ा होता था, तो दूसरे राज्य के लोग उनका क्या करते थे, वो उनकी जो अपनी उनकी आज़ादी को, कि हाँ हम उनके अधीन हैं, अधीनता को स्वीकार करते थे। इस प्रकार की बातें होती थी। ठीक है बेटा, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे किस प्रकार जो हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या क्या काम हुए हैं। ठीक है बेटा।